वेलकम टू द नंबर गेम। आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 13.2 के कुछ क्वेश्चंस की। अब यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे आपको मल्टीप्लाई में काफी सारे नंबर दे रखे हैं, डिवाइड में दे रखे हैं, इनकी पावर दे रखी है। इनको सॉल्व कैसे करा जाएगा? इनको सॉल्व करने का तरीका ये है कि इनमें कुछ रूल्स इनके यूज होंगे। उन रूल के बारे में मैंने जब इस चैप्टर के बारे में एक्सप्लेन करा था उसमें बताया था। अगर आपने नहीं देखी हो वो वीडियो तो आई बटन में मैंने दे रखी है, वहां पे जाके उसको जरूर देखिएगा, तभी आप इस क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इन क्वेश्चन को सॉल्व करना। यहाँ पे देखिए ये मल्टीप्लाई दे रखी है, बेस सेम है, तो मैंने रूल के अंदर बताया था जब भी बेस सेम हो सबसे पहले तो बेस कॉमन ले लेते हैं, और अगर मल्टीप्लाई दे रखा हो तो जितनी भी पावर्स होती हैं उनको प्लस कर देंगे। तो ये हो जाएगा 2 + 4 + 8, तो कितना हो गया 3 raised to the power 8 9 10 and +4 14। यहाँ पे बात करते हैं 6 divided by 6, यहाँ डिवाइड दे रखा है और यहाँ पे नंबर सेम है। तो रूल के अकॉर्डिंग जब भी आपको डिवाइड दे रखा हो और बेस सेम हो उस बेस को हम कॉमन ले लेते हैं। डिवाइड बस यहाँ पे पावर पे मैटर करेगा, क्योंकि पावर जो है माइनस हो जाती है डिवाइड के केस में, मल्टीप्लाई में प्लस होती है और डिवाइड में माइनस हो जाती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 6 raised to the power 5। अब यहां पे आते हैं थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट में मल्टीप्लाई दे रखा है, बेस कॉमन है, कॉमन ले लेंगे और पावर जो है प्लस हो जाएगी, तो इसका आंसर हो जाएगा a raised to the power 5। इसके फोर्थ पार्ट पे आते हैं, बेस सेम है, सबसे पहले तो बेस को हम लिख देते हैं। अब बात रही इनकी पावर की, यहाँ अल्फाबेट है या नंबर है कोई बात नहीं है, हम इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। जब भी आपको एक अल्फाबेट और नंबर दे रखा हो उसको आप ऐसे ही लिख के छोड़ दिए। अब आते हैं इसके फिफ्थ पार्ट पे। फिफ्थ पार्ट में यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर भी पावर है, ब्रैकेट के बाहर भी पावर है। मैंने उस वीडियो में बताया था कि जब भी अगर अंदर पावर हो और बाहर भी पावर हो उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। और यहाँ पे पहले चलिए इसको सॉल्व करते हैं, डिवाइड का बाद में देखेंगे। 3 2 कितने होते हैं 6, और ये एज इट इज आ जाएगा क्योंकि हम अब इसको सॉल्व नहीं कर रहे हैं। अब बात रही यहाँ पे, यहाँ बेस सेम है, डिवाइड का यूज हुआ है, जैसे इस पार्ट में हुआ था वैसे ही इस पार्ट में होगा। बेस हम क्या करेंगे कॉमन ले लेंगे और इनको क्या करेंगे माइनस कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा 5 raised to the power 3। अब इसके 6 पार्ट पे आते हैं, यहाँ मल्टीप्लाई है तो और यहाँ पे बस बेस डिफरेंट है। जब भी बेस डिफरेंट होती हैं हम उसको आपस में मल्टीप्लाई ही कर देते हैं। तो 5 2 कितना हो गया 10 हो गया, इनको प्लस कर देंगे, 5 + 5 हो जाएगा 10 raised to the power 10, इसका आंसर आ गया। अब बात करते हैं 7 पार्ट की। यहाँ पे बेस डिफरेंट है लेकिन अल्फाबेट दे रखा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। a मल्टीप्लाई में b कितना होता है ab होता है, हमने ab लिख दिया। अब यहाँ पे पावर जो है प्लस हो जाएगी, 2 + 4 कितना होता है 6 होता है, तो ab raised to the power 6 इसका आंसर आ गया। अब आते हैं इसके 7th पार्ट पे। 7th पार्ट में सिंगल दे रखा है और ये एक पावर अंदर एक पावर बाहर है, मैंने आपको बताया था मल्टीप्लाई हो जाएगा। 3 4 3 से कितने होते हैं 12 होते हैं, हमने यहाँ लिख दिया। अब आते हैं इसके 9th पार्ट पे। 9th पार्ट पे देखिए बेस सेम है और डिवाइड दे रखा है, हम क्या करेंगे बेस को कॉमन ले लेंगे। पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, इसको फिलहाल नहीं छेड़ेंगे, इसको एज इट इज ऐसे ही लिख देते हैं। अब यहाँ पे 20 है और यहाँ पे 15 है, इसको हम माइनस कर देंगे और फिलहाल इसको ब्रैकेट में क्लोज ही कर देंगे। अब इसको सॉल्व करते हैं, 20 - 15 कितना हो गया 5 हो गया, मल्टीप्लाई बाय 2 raised to the power 3। अब बेस यहाँ पे सेम है, मल्टीप्लाई दे रखा है, बेस को कॉमन ले लेंगे और मल्टीप्लाई के केस में क्या करते हैं इनको प्लस कर देते हैं। 5 + 3 हो जाएगा 2 raised to the power 8, इसका आंसर आ गया। अब बात करते हैं इसके लास्ट पार्ट की। बेस सेम है और डिवाइड दे रखा है, कॉमन ले लेंगे, डिवाइड दे रखा है माइनस होगा इनके अंदर, तो ये t - 2 हो जाएगा। इसको हम सॉल्व नहीं कर सकते, इसको एज इट इज छोड़ देंगे। इसके साथ हमारा क्वेश्चन होता है कंप्लीट। कितना इजी था ना। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। यहाँ पे हमें इनको सॉल्व करना है। अब इनको सॉल्व करना कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, बहुत आसान है, तो घबराइएगा नहीं, बस इस क्वेश्चन को अच्छे से देखिएगा, मैं आपको सब समझा दूंगा कि किस तरह से होना है। चलिए इसके फर्स्ट पार्ट पे आते हैं। फर्स्ट पार्ट सॉल्व करने से पहले यहाँ पे हमारे पास 2 नंबर्स हैं, तो जब हम इसका 4 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये 2 × 2 हो जाएगा, 2 × 2, इसके मतलब 2 raised to the power 2 हो जाएगा। तो चलिए हम लिखते हैं 2 raised to the power 3 मल्टीप्लाई बाय 3 raised to the power 4 मल्टीप्लाई बाय 2 raised to the power 2 अपॉन 3, ये तो ऐसे ही आ जाएगा। अब बात रही 32 की। 32 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। 2 1 2 2 6 12 2 8 16 2 4 8 एंड 2 2 4 एंड 2 1 2। 2 कितने टाइम आया 1 2 3 4 5, 2 जो है 5 टाइम आया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे उन्हीं रूल को फॉलो करेंगे जो रूल हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में करे थे या इससे पहले एक्सरसाइज में करे थे। तो वो हो जाएगा, इनकी बेस कॉमन ले ली जाएगी, तो ये 2 हो गया, इनकी पावर प्लस हो जाएगी, 3 + 2 कितना होता है 5, यहाँ 5 आ जाएगा, मल्टीप्लाई 3 raised to the power 4।
अब डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, ये तो कुछ कॉमन ले ही नहीं सकते, ये तो ऐसे ही आ जाएगा, ठीक है। अब बात रही इनको कटिंग करनी है हमें। एक बात याद रखना, ऊपर वाला नंबर न्यूमरेटर कहलाता है, नीचे वाला डिनोमिनेटर कहलाता है, और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर जो होते हैं आपस में डिवाइड होते हैं, तो हमें इनको कैंसिल आउट करना होगा। कैंसिल आउट अगर अप डाउन में ही होता है और अप डाउन में होगा तो याद रखिएगा वही डिवाइड वाला रूल हो जाएगा कि अगर बेस सेम है तो क्या होगा, उनकी पावर माइनस हो जाएगी। तो सबसे पहले ये तो 2⁵5 और 2⁵5 है, इनको तो ऐसे ही कैंसिल आउट करते हैं, ये खत्म हो गए। अब बात करते हैं यहाँ पे 3 और यहाँ पे 3⁴ है, इसको मैं यहाँ 1 लिख देता हूँ क्योंकि 3 की पावर 1 ही होती है जब उसके साथ कोई पावर नहीं होती है। अब हम क्या करेंगे कि डिवाइड में है तो हम क्या करेंगे, इसको जो है कैंसिल आउट कर देंगे, यानी कि माइनस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 3⁵3 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आई होप आपके समझ आ गया हो, और अच्छे से समझने के लिए इसके और पार्ट्स देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले तो इसको ही सॉल्व करते हैं। 5 और 3 2 से कितने होते हैं 6, मल्टीप्लाई बाय 5⁴ और डिवाइडेड बाय 5⁻7। अब यहाँ पे जो है मल्टीप्लाई है, बेस सेम है, हम इसको कॉमन ले लेंगे, ये प्लस हो जाएंगे, 6 + 4 कितना हो गया 10, डिवाइडेड बाय 5⁻7। अब यहाँ पे इससे पहले वाले क्वेश्चन की तरह ही हो गया, डिवाइड है वही रूल फॉलो होगा, इसको हम कॉमन ले लेंगे और ये माइनस हो जाएगा, तो कितना हो गया 5⁻3 इसका आंसर आ गया। यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे 25 दे रखा है। 25 अपने आप में मिनिमम नंबर यानी प्राइम नंबर नहीं है, हम इसका फैक्टराइजेशन करेंगे, इसको ब्रेक करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन करके। तो इसको खैर प्राइम फैक्टराइजेशन करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमें पता है ये 5 5 25 होते हैं, तो 5 × 5 25 होते हैं, तो 5⁻2 और इसको ब्रैकेट क्लोज करके 4 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 5⁻3। ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 2 8 डिवाइडेड बाय 5⁻3, वही रूल फॉलो होगा, ये बेस कॉमन आ जाएगी, ये माइनस हो जाएंगे, 5⁻5 इसका आंसर हो गया। चलिए अब आज के लिए इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, इसके बाकी पार्ट्स और बाकी क्वेश्चन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय, जय हिंद।